संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
भारतवर्ष जैसे विकासशील और शिक्षित देश में आज भी कुछ ऐसे क्रियाकलाप चरम सीमा पर है जिनसे लोगों को लाभ तो मिलता नहीं, लेकिन समय और धन की हानि बहुत ज्यादा हो जाती है। हम बात कर रहे झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र आदि की। आज भी भारतवर्ष का बहुत बड़ा हिस्सा तंत्र विद्या में विश्वास रखता है, जिनमें कुछ पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं जो अपने दुख कष्ट को निवारण करवाने के उद्देश्य से इनके पास जाते हैं। उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के रहने वाले हरवीर शर्मा जी भी यही सब कर रहे थे। आपको बता दें, हरवीर शर्मा जी एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है और वर्तमान में बिजली विभाग में कार्यरत है। इनकी पत्नी बहुत बीमार थी, तो जिसके समाधान के उद्देश्य से इन्होंने झाड़ फूंक करने वालों के यहाँ बहुत चक्कर लगाए, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। थक हार के इन्होंने घर में ही कीर्तन करना शुरू कर दिया और कीर्तन करते करते ही इनके पास एक व्यक्ति का आना हुआ जिन्होंने इनकी जिंदगी को नई दिशा दी। वो व्यक्ति जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य था। उस व्यक्ति द्वारा इन्हें मिली गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित है। ज्ञान समझकर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर हरवीर जी को मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य पता चला। साथ ही इनकी पत्नी स्वस्थ हो गई, थायराइड की समस्या समाप्त हुई और घर की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया। अब आप स्वयं सुनिए गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक का चमत्कार, एक शिक्षित व्यक्ति का साक्षात्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरवीर शर्मा है। हरवीर शर्मा जी, आप कहाँ से हैं? मैं उत्तर प्रदेश जिला मुजफ्फरनगर कस्बा शाहपुर का रहने वाला हूँ। हरवीर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? नाम दीक्षा तो मैंने 30 जुलाई 2017 को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? भक्ति साधना तो सर जी, हम जो हिंदू समाज में परंपरागत चला हुआ आ रहा है, जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, हम उसी की तरह करते थे हम भी। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? देखो जी, कारण उसका यह है, कारण बड़ा भी है, लेकिन कारण को मैं आपके सामने एक छोटे शब्दों में रखूँगा। मैं सन 2002 में मैं डिफेंस पर्सनल हूँ, आर्मी से मैं रिटायर हुआ हूँ और 2002 में रिटायर होने के बाद फिर मैं बिजली विभाग में नौकरी करना शुरू किया था। तो जैसे 2002 में मैं आर्मी की सर्विस से रिटायर होकर के आया तो भगतमती की मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, और जब तबीयत ठीक नहीं रहती तो मैंने डॉक्टरों को भी दिखाया और मैंने तांत्रिक वांत्रिकों को भी दिखाया, लेकिन कहीं भी बात नहीं बनी। जब कहीं भी बात नहीं बनी तो मैं एक अव्यवस्था पैदा हुई मेरे अंदर। अव्यवस्था पैदा हुई तो हमने क्या काम किया, घर के अंदर ही हमने एक कीर्तन प्रोग्राम का सिलसिला चालू किया। कीर्तन प्रोग्राम का जैसे सिलसिला चालू किया और वहाँ पर भक्तजन आने शुरू हो गए और कुछ स्ट्रेंथ बढ़ने शुरू हो गए, तो वहाँ उस स्ट्रेंथ में एक भगत जी आ गए हमारे पास। तो एक दिन उन्होंने हमारे को बताया, बोले भाई ये तो तुम सब गलत कार्रवाई कर रहे हो। अब हमने उनसे जानना चाहा कि सही क्या, तो उन्होंने हमारे को एक बुक दी थी गीता तेरा ज्ञान अमृत। गीता तेरा ज्ञान अमृत जो पढ़ी हमने बुक, सर जी आप यकीन करो हमारे पैरों के नीचे से मिट्टी निकल गई। और रात भर में, जिस दिन वह मुझे बुक मिली थी तो मैंने रात भर उसको पढ़ा, सुबह 4 बजे तक। सुबह 4 बजे तक जैसे पढ़ा, सुबह मैं कई बार तो रोया और कई बार मुझे बहुत दिक्कत हुई, बड़ा महसूस हुआ। तो मैं सुबह लैट्रिन बाथरूम के लिए गया। बाथरूम में भी मेरे दिमाग में ऐसी बात रही कि कभी कोई इस बुक को ना उठा ले। मैं उसे साथ साथ ही लेके गया। तो जैसे साथ साथ ले कर के गया, फिर वो मैं पढ़ी, पूरा अच्छे ढंग से रिवीट किया, उसको अच्छे ढंग से रीड किया। पढ़ने के बाद मुझे जानकारी हुई कि यह तो मामला ही कुछ और है। तो सर जी वह बुक जैसे मैंने पढ़ ली, बुक का नाम था जी गीता तेरा ज्ञान अमृत। दृढ़ता बनी हमारे अंदर, बोले भाई सच्चा ज्ञान तो ये है। तो जी रामपाल जी महाराज का जो सत्संग चलता है मुजफ्फरनगर जिले के अंदर, वहाँ पे हमने नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? जी लाभ तो ये हुआ सर जी कि सबसे बड़ा लाभ तो मेरा ये हुआ कि सतयुग से लगा करके अब तक जो ऋषि महर्षि थे 1-1 हज़ार साल तपस्या करके चले गए।
उनको मोक्ष मार्ग नहीं मिला और हमारे को आज मोक्ष मार्ग की जानकारी हुई। मनुष्य जन्म का औचित्य क्या है, मनुष्य जन्म के औचित्य के बारे में मुझे जानकारी हुई, ये हमारे को लाभ हुआ सबसे बड़ा तो। और जो बीबी की मेरे सामने परेशानी थी, हमने 30 जुलाई 2017 में ही नाम दीक्षा ली थी, तो तब से बीबी ठीक है। परेशानी ये थी, ये कभी भी ठीक नहीं रहती थी, हायरी होती रहती थी इसको। और ये जो है शारीरिक पोजीशन इसकी, कहीं सूजन, कहीं सिर में दर्द, कहीं पैर में दर्द, यही होता रहता था। थायराइड की भी परेशानी थी इसके सामने, और भी इसको पता नहीं क्या क्या होता रहता था। मैं इस बात से बहुत परेशान था। जब से शादी हुई जब से ये चल रहा था, लेकिन अब ये पिछले 3-4 साल हो गए, 3-4 सालों से बिल्कुल सही है। ये आर्थिक स्थिति मेरी ठीक है जी, परमात्मा ने मुझे पहले से ही ठीक ठाक करके लेकर चल रहे हैं। और मैं कभी भी जीवन में सर जी, ये मेरा नियम रहा है कि कभी भी मैं झूठ नहीं बोला, कभी गलत काम नहीं करे, कभी चोरी जारी नहीं किया। ये काम मेरे से बहुत दूर रहे। परमात्मा ने मुझे इन चीज़ों के बारे में पहले से ही बचा करके रखा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आप आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर के साथ साथ एक एजुकेटेड पर्सन भी हैं। हमारे चैनल के दर्शक कुछ मुख्य प्रश्न करते हैं, उनमें से एक प्रश्न यह भी है कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उनसे अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। सर, यह बातें कहाँ तक सही हैं? देखो जी, जितना भी अंधश्रद्धा और श्रद्धा की भक्ति है, जो अब से पहले हम जुड़े हुए थे वो थी अंधश्रद्धा भक्ति। लेकिन अब जो जुड़े हैं हम पवित्र सदग्रंथों के आधार पर, संत रामपाल जी महाराज जो हमारे को सच्चा ज्ञान बता रहे हैं, वो पूर्ण परमात्मा के आधार पर पूर्ण परमात्मा की जानकारी दे रहे हैं। पूर्ण परमात्मा कौन है, कहाँ पर विराजमान है, किस विधि से मिलेंगे, कैसे हमारे को मोक्ष मिलेगी, ये सारा विधान, सारा मोक्ष मार्ग संत रामपाल जी महाराज के पास सेफ है, सुरक्षित है। उसकी जानकारी लेनी पड़ेगी हमारे को, तब हमारा मोक्ष होगा। जैसे कि मृत्युलोक शब्द है, मृत्युलोक शब्द ये सिद्ध करता है कि कोई जगह ऐसी भी होगी, कोई लोक ऐसा भी होगा जहाँ पर मृत्यु नहीं होती। जैसा कि काला आदमी ये सिद्ध करता है सर जी कि गोरा आदमी भी होता है, और गोरा आदमी ये सिद्ध करता है कि कोई काला भी आदमी होता है। तो मृत्युलोक ये शब्द सिद्ध करता है। सर, आप आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर हैं और उसके साथ साथ आप एक ब्राह्मण समाज से भी बिलोंग करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के बारे में अक्सर यह भी कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज से अगर नाम दीक्षा लेनी है तो देवी देवताओं की पूजा छोड़नी पड़ेगी। सर, हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या यह बातें सही हैं? देखो सर जी, हमारे जो सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं, वो देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते नहीं। देवी देवताओं को सम्मान करना है। संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की जो भक्ति है, इनको छुड़वाते नहीं हैं। इनको और विधि विधान से पवित्र सदग्रंथों के आधार पर इनकी साधना करवाते हैं। और परमात्मा ही, हमारे पवित्र सदग्रंथों के अंदर प्रमाण है कि परमात्मा ही पूजनीय योग्य हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? देखो जी, परमात्मा ने आजकल, संत रामपाल जी महाराज ने आजकल के दिनों में हर जिले के अंदर दीक्षा केंद्र खोले हुए हैं। दीक्षा केंद्र खोले हुए हैं और वहाँ पर जाए और नाम दीक्षा लें, निःशुल्क दीक्षा लें, फ्री में दीक्षा मिलती है और मोक्ष करवा में। धन्यवाद सर। सत साई। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अब ये फाइनल हो गया। अब गीता जी के इस पवित्र ग्रंथ में हम समझ सकेंगे ये कोड वर्ड हैं, और कोड वर्डों को टीचर बता सकता है, स्टूडेंट नहीं समझा करती। हमारे जो टीचर थे, जिनको हम विद्वान समझते थे, संस्कृत भाषा जानते हैं, वो अध्यात्म ज्ञानहीन थे। उनके मोतिया बंद हो रहा था अज्ञान का। अब दिखाते हैं आपको वही सदग्रंथ हमें क्या बताना चाहते हैं। यही श्रीमद् भगवत गीता, ये वही जो आपको अभी दिखाई थी, अब नए अध्याय 7 का हम फिर पुनः वो 12वां श्लोक पढ़ते हैं। ये 12वां श्लोक है। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं
और जो रजोगुण तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं उन सब को मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। आगे देखना 13वें में क्या कहा, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानते। ये कहते हैं, काल कहता है ये ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर मुझे नहीं जानते, सारा संसार इन्हीं तक सीमित है। अब 14वें श्लोक में क्या कहा है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया जाल, ये बड़ी दुस्तर है, बड़ी खतरनाक है। और जो व्यक्ति मुझ को निरंतर भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। यानी जो ब्रह्म साधना करते हैं वो इनसे ऊपर उठ जाते हैं, इनसे अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। जो ब्रह्मा विष्णु महेश से ज़्यादा लाभ वो महास्वर्ग में चले जाते हैं। इसका भाव ये है। अब देखियो 15वें श्लोक में, 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में गीता जी में कितना कमाल कर दिया। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से आगे वो किसी को मानने को तैयार नहीं, इनकी बुद्धि वहीं तक बंद होगी। इनके द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी द्वारा, माया द्वारा, और इनसे आगे किसी की भक्ति नहीं करते, उसके विषय में कहा कि असुर स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच, नराधमा और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। यानी इस सीधा सा अर्थ हो गया कि कोई भजने की बात है, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं वो, ये गीता ज्ञानदाता कहता वो मुझे नहीं भजते, क्योंकि ये काल बोल रहा है। अब फिर पढ़ो 15वां 7वें अध्याय का, कहते माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक जिनकी बुद्धि बंद हो ली और की नहीं सुनते कति, असुर स्वभाव को धारण किए हुए, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। पुण्यात्माओं, ये कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द है, इनको टीचर ही समझकर आगे स्टूडेंट को बताया करते हैं। इसका क्या अर्थ बना है कि जैसे जो रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा करते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, गीता जी में लिखा है, और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, मूढ़, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच, मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। गीता ज्ञानदाता यानी ब्रह्म कहता है मेरी पूजा भी ना करते ये। एक समय एक भस्मागिरी नाम का एक तपस्वी था, तमोगुण शिव की साधना करता था, और भगवान शिव के गेट के सामने धरना धर दिया, ऊपर को पैर नीचे को शीश करके शिरासन पर 12 वर्ष खड़ा रहा। एक दिन पार्वती के प्रार्थना से भगवान शिव से कहा पार्वती जी ने कि आप तो देवों के देव हैं, महादेव हैं, आपका भगत क्या मांगता है, इसको देव यहाँ से चलता करो, इसको समय सुबह सुबह माथे लग गई हो यहाँ पर। भगवान शिव ने कहा कि बोल भाई भस्मागिरी क्या मांगता है। भस्मागिरी ने कहा कि आप वचनबद्ध हो जाओ प्रभु तब मांगू। शिव जी ने कहा वचनबद्ध हो गया बच्चा, मांग क्या मांगता है। वो खड़ा हो गया, फिर तो छोड़ दिया सिरासन, सीधा खड़ा हो गया, कहने लगा भगवान आप ये भस्म कड़ा दे दो। भगवान शिव जी के पास एक भस्म कड़ा था, हाथ में पहन रखा था।
और कोई भी किसी की तरफ ऐसे करके उसके सिर पे करके नू कह दे भस्म, वो भस्म हो जाता था। इसका खूब पता था भस्मागिरी ने। अब उसने किस लिए तपस्या की थी भगवान शिव जी की, कि पार्वती को तो पत्नी बनाऊंगा, भस्म कड़ा लेकर शिव जी ने मारूंगा। जो ही बस भगवान शंकर ने वो कड़ा निकाल कर दे दिया अगले बच्चा। भगवान शिव ने न सोचा था यो जंगल में रहता है, अपनी रक्षा के लिए लेता होगा राक्षसों से। भगवान शिव ने ये भी ना पता था तेरा दुश्मन है, भगत नहीं। हाथ में कड़ा आते ही कहने लगा, ओले शंकर होशियार, तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। अब जो तेवर बदले दिखे श्री भगवान शंकर जी ने, तमोगुण शंकर ने, और अपने पुजारी की से के, तो भगवान शिव जी ने वहां से फिर खका उठा दिया, 100 की स्पीड पकड़ दी, भाग लिए जोर तक। पीछे पीछे भस्मागिरी, आगे आगे भगवान, पाछे पुजारी, आगे और भगवान, और उनका सांग लिकट रहा वहां पे। अब कहते हैं फिर विष्णु रूप में परमात्मा आए, पार्वती रूप में, और उसको कहा भस्मागिरी डट जा, क्यों भाग रहे हो, आप मेरे लिए ही तो प्रयत्न कर रहे हो, रुक जाओ, कि पहले मैंने इसका काम कर लेने दे फिर रुकूंगा। भस्मागिरी कहता है पहले शंकर ने मार लो फिर बात करूंगा तेरे से। तो भगवान रूप, पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि देखो आपके पास भस्म कड़ा है, वो आपके पास निकट थोड़ा आ सकता है, और आप आओ मेरे साथ, कुछ बैठेंगे बातें करेंगे। वो डट गया, रुक गया। तो फिर वो कहने लगी डांस करके दिखा मुझे। भस्मागिरी कहता मैं तो साथ भक्ति तपस्या करनी आदमी हूँ, मैंने डांस तो ना करना, तक ना डांस तक करके दिखाना पड़ेगा, तब मैं प्रसन्न होंगी। तो नु बोला, करने लग गया डांस, कि मैं बताती हूँ ऐसे कर नु करके, और जो उनसे हाथ में कड़ा था वो सिर पर करवा लिया, और कर ऊपर और कर, जब ऊपर आ लिया, जब नु कह दिया भस्म, वो भस्मागिरी मर गया। भस्मासुर कहलाया फिर उसके बाद वो राक्षस। फिर विष्णु रूप धारण करके वहां पहुंचे भगवान शंकर, जहां एक्सप्रेस हो जा रहे थे, वहां जाकर खड़ा होके कि डट जा भोलेनाथ, डट भगत, भाई रुक जा। अब देखा विष्णु जी है, भागले भागले आ जा, भागले। कहाँ क्या क्यों भाग रहे हो, कि भस्मागिरी ने मेरे से ऐसे ऐसे धोखा कर दिया। तो भगवान विष्णु रूप में परमात्मा थे, वो पूर्ण ब्रह्मा की रक्षा करते इनकी। कहने लगे कि देख वो मैंने मार दिया, ये तेरा भस्म कड़ा रहा, पकड़े ना जच्ची उसका, कि उसका तो बहुत भयंकर रूप, विकराल रूप था, वो नू कैसे दे दिया कड़ा। तो वापस आए, बताया कि ये राख पड़ी उसकी, यहाँ मरा वो। तो भगवान शिव जी का कलेजा ठंडा हुआ। आरामी न भगवान माने थे, यह कथा रोज पढ़ा करते कि भगवान भस्मागिरी का आगे भाग लिया शंकर जी। अगर अविनाशी होते, अजर अमर होते, तो कहते आजा भाई, करके करेगा। जैसे कबीर परमात्मा को ऐसे काट दिया था, 50 टुकड़े कर दिए थे, उस शेख तकी ने करवा दिए थे, अरण्यों के न्यों खड़े हो गए भगवान सामने। और भी बहुत सी यातनाएं दी थी, पर मालिक उसमें गंगा में डुबो दिए थे, बाहर खड़े पाए थे। अपने आत्मा ये तमोगुण के पुजारी राक्षस कहलाया, भस्मागिरी नहीं, भस्मा असुर कहलाया उसके बाद वो। और रावण ने तप किया था, साधना भक्ति की थी इसी तमोगुण भगवान शंकर की, और अपनी ही यानी प्रक्रिया को उठाना है महापाप, घोर पाप होता है, अबला को उठा कर जबरदस्ती लाना। और फिर वो भगवान उसके शिव जी के बड़े भाई की पत्नी यानी विष्णु की पत्नी तो माँ के तुल होगी, और शिव जी का पुजारी सीता ने ढा ले गया, कौड़ को वध कर दी, राक्षस कहलाया, कुत्ते वाली मौत मरा। और तमो इसका रजोगुण के यानी ब्रह्मा जी का पुजारी था हिरण्यकशिपु। अब उसने के जुल्म किया, बेटे का दुश्मन हो गया, राक्षस कहलाया। और कैसे उसका अंत हुआ। अब विष्णु जी के पुजारी जो सतोगुण के हैं, ये वैष्णु कहलाते हैं। एक समय कुंभ का मेला भरा हरिद्वार में, वहां पर ये सभी कुंभ के पर्व में स्नान करने के लिए, पर भी लेने के लिए जाते हैं।
गिरी, पुरी, नागा, वैष्णव और ये अलग अलग अपने वहाँ अलग अलग ग्रुप में जाके इकट्ठे हो जाते हैं। गिरी अलग, पुरी नारे, सन्यासी नारे, नागा नारे और वैष्णव अलग। और फिर स्नान करने के समय सभी प्रस्थान कर देते हैं अपने अपने मुखिया के पीछे पीछे। ऐसा ही हुआ। सबसे पहले नागा कति नंगे रहते हैं, वो हजारों की संख्या में थे। वो पहुंच गए वहाँ हर की पैड़ी पे हरिद्वार में और सब पर स्नान करने की पोजीशन पकड़ गए। पीछे तो आगे वैष्णव साधुओं का पूरा ग्रुप, कोई हजारों की संख्या में। वो जाकर कहने लगे, नागाओ तुम बाद में स्नान करना, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। नागा कहने लगे, नहीं हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम कोई वस्त्र भी साथ नहीं रखते, हम बिल्कुल नीच्छा घूमते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ, हम प्रथम स्नान करेंगे। वैष्णव साधु कहने लगे, रे पशु की तरह तुम नंगे फिरो, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शरण फिरो, बाहर मरो, हम नहाएंगे पहले, आज तुम प्रथम नहाने वाले हो गए हो। कहने का भाव ये है, वो गंगा भी भूल गए, भगवान भी याद ना रहा, लट्ठम लट्ठा तीर निकाल लिया, तलवार काट ली, एक दूसरे को कत्लेआम कर दिया। 25,000 ये त्रिगुण उपासक कटके मर गए वहां पर। तो ये कर्म किसके हैं? राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। गंगा का पानी मैला होता, 2 मिनट पाछे नहा लो भाई, कोई बात ना, हम ये बैठे यहाँ पर। एक आम आदमी से गिरा करैक्टर इन लोगों का व्यवहार। अगर आप गंगा कहीं स्नान करने गए भी हो, कभी डले डोहा थे जब हम भी जाया करते, कोई आकर कहता भाई मैं भी नहा लो, कहा जा, उसको स्थान देते थे, कहा जो आप भी नहा लो। आम व्यक्ति का व्यवहार अच्छा, इनको महात्मा कहना कहा हम, और इनसे जाकर दीक्षा लें, इनसे मोक्ष माने। इसके विषय में परमेश्वर ने सूक्ष्म वेद में कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जम धड़ जोर बधावे हैं, और हर पैड़ी हर हेथ ना जाना, वहां जा तेग चलावे, और काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध को आवे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। कहते हर पैड़ी, हर की पैड़ी कहें, भगवान के प्रति कोई दया नहीं और आपस में कत्लेआम कर रहे हैं, और काटे शीस नहीं दल करुणा, ये जग में साधु को आवे महात्मा। और कहते इनके तो दर्शन भी कोई करने जाए ना, उसने भी नरक पठावे। हमने आसपास देखा गाँव में, हमारे गांव में नाथों का डेरा था एक, अब भी है, तो जो भी उनके संपर्क मानता उन्हें पहले सुल्फा पहन सिखाते, उसको एक चलम सी रखा दे मिट्टी की इतनी, सुल्फा भर कर टन कर देते, फिर वो चोरी करता, क्योंकि आदि बन जाता, घर क्या तो लुकमा लाता, दाने लाता, उन्हें सुल्फा पीना डेली। तो नो बिगाड़ दिए, न कहते इनके दर्शन जाओ उन भी नरक भेज दें, ये काहे कि भक्ति कराओगे करेंगे। अब धर्मदास इन बातों न सुन के बहुत प्रभावित हुआ। पुण्यात्माओं, बहुत कुछ परमात्मा ने उसको समझाया, उस प्यारी आत्मा ने बड़ा ध्यान से सुना, लेकिन ये मन, ये पुराना रंग जल्दी से हटता नहीं। काफी देर सुनते सुनाते फिर कोई ऐसी बात कह दी धर्मदास जी ने कि महात्मा जी आप तो बहुत कड़वी कड़वी बातें कह रहे हो, क्या इनकी पूजा करने वाले निकम्मे होते हैं? परमात्मा ने कहा मैं नहीं कह रहा, आपकी गीता बोल रही है। कहने का भाव ये है कि धर्मदास जी ने फिर से परमात्मा की बातों में अरुचि व्यक्त कर दी। अरुचि व्यक्त की तो परमात्मा कबीर परमेश्वर जी फिर अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान हुए तो वो फिर रोने लग गया, फिर रोने लग गया, हे भगवान मेरे पे गलती बन गई। इतना अच्छा ज्ञान दिया और सारे सत प्रमाण दिए, अब क्योंकि हम श्रद्धालु इतने हैं, हम इन भगवानों की जो पूजा करते थे इनके विषय में कुछ सुनना भी पसंद नहीं करते कुछ दिन तो। लेकिन पुण्यात्माओं,
अगर कोई दंत कथा सुनाता हो, अपनी महिमा व्यर्थ बनाता हो, तो वो नहीं सुननी चाहिए। सदग्रंथों में लिखे प्रमाणों को नहीं मानता है तो वो आदमी ठीक नहीं। उसके विषय में परमेश्वर कहते हैं, जानबूझ साची तजय करे झूठते ने, और ताकि संगत है प्रभु स्वप्न में बना दे। ये सोचकर परमात्मा अंतर ध्यान हो गए। अब धर्मदास के सामने अंधेरा छा गया और पुण्यात्माओं, जिस परमात्मा को सर्व सुखदायी बताया जाता है, वो परमात्मा जहाँ प्रकट हो जाता है 100 किलोमीटर में को तो कम से कम शांति हो जाती है। और वो तो बैठे उसके कति साथ में, जैसे किसी का कोई हाथ पर गर्म पानी या चाय गिर गई हो, उसमें कितनी पीड़ा होती है, और उसके ऊपर बर्फ का टुकड़ा रख दिया जाए, कैसा महसूस करता है, जैसे उस पर कुछ भी नहीं है, शांत हो जाता है। ऐसी दशा है भगवान जब उसके पास थे तो वो तो उसको इतनी शांति थी। परमात्मा के दूर होते ही उसके अंदर वही फिर पीड़ाएं, जैसे रह पुत्र गई दूर दूर की बातें, वो नूर फलाना नूर नू कर दूँ, वैसे कर दूँ। ये आग है, सबके अंदर जल रहा है प्राणी अपनी अपनी आग में। तो वो महसूस, उसको जो आनंद हो रहा था वो खत्म हो गया, और जो ज्ञान उसे मिला वो प्रमाणित। और फिर भी अपनी किस्मत को रो रहा कि मैं कैसा दुष्ट हूं, मैंने भगवान खो दिया। अब फिर रोने लग गया, अब त्याग दिया, वापस चल पड़ा अपने घर की तरफ। और क्या कहता है परमात्मा की वाणी में लिखा है, तावा रोवत धर्म निनागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुटगी खेती। कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मग जोवे। अब रो रहा है, अन्यों कहे भगवान बेग में लो करूं अपघाता, अब ना जीऊं सुनो विधाता। अब धर्मदास जी नो देखे कि भगवान कहीं मेरे पीछे तो नहीं है, ऊपर तो आकाश में तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहते हैं कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मग जोवे। चारों तरफ देख रहा हूं, दसों दिशा को, ऊपर को नीचे को, और कहता बेग में लो कर हूं अपघाता, मैं ना जीवूं सुनो विधाता। हे परमात्मा जल्दी दर्शन दे दो, अब मैं जीऊंगा नहीं मैं आत्महत्या करूंगा। रोता हुआ घर पे आ गया। उसकी पत्नी ने सोचा भगत क्यों रो रहा है, क्या बात होगी इसको। अब बोल नहीं पा रहा, इतना बुरी तरह रो रहा। कहाँ से, मथुरा से रोने लगा था, बांधवगढ़ पहुंच गया एमपी में, 800 किलोमीटर। 2 दिन 3 दिन जाने जाने में लगे होंगे उसको। पैदल चलते थे पहले, कोई सवारी नहीं होती थी ऐसी, और श्रद्धालु थे, पैदल चलते थे। उसकी पत्नी का नाम आमनी देवी था, बड़ी धर्मात्मा थी, लेकिन कभी कभी वो भी भगत के साथ कुछ दान धर्म के बारे में कुछ कंजूसी करती थी। तो उसने सोचा कि भगत क्यों रो रहा है और वापस कैसे आ गया। इसका तो 1 महीने का टूर प्रोग्राम था, आ गए 7वें दिन। उसने सोचा बात क्या है, और उसके मुंह की तरफ देख रही है, और वो रो ऐसे बुरी तरह रहा जैसे किसी बालक के माँ बाप दोनों मर जा, वो बालक रोया करे। इतना बुरी तरह जमीन पर ऐसे मुंह के बल पट गिर के और बुरी तरह रो रहा है। उसने सोचा इसके क्या हो गया, इतना जल्दी कैसे आ गया। आमनी ने सोचा कि हो सकता है इसके किसी ने ठग ने पैसे लूट लिए हो, और मैं कंजूस हूँ, कई बार इसको कह देती थी जब वो धर्म भंडारे करता था, खुले हाथ में टोक दिया करती कि बच्चे के खाएंगे, घना दान ना करा करे। तो उसने सोचा कि अब ये न्यू ना रो रहा हो कि मैं इसका पैसा किसी ने ठग लिया, चुरा लिया, जो यात्रा के लिए ले गया था, और अब ये सोच रहा होगा कि मैं दोबारा जान की सोचूंगा, पैसे की कहूँगा तो यह मुँह चढ़ावेगी। तो उसने सोचा कि जिस कारण से रो रहा हो
अब वो धीरे धीरे कहती है, सेठ जी क्यों रो रहे हो? किसी ने पैसे निकाल लिए होंगे ना, तुम्हारे तो भगवान ने बहुत दे रखा है, और कितने पैसे ले जाओ आप, और ले जाओ, आप पूरा करके आओ अपना कार्य। अब वो 1 घंटा 2 घंटा खूब रो लिया, धीरे धीरे सबकता हुआ, रोता रोता कहता कि आमनी, यदि मेरा यूं धन खो गया होता, भौतिक धन कोई चुरा लेता, मैं नहीं रोता, फिर ले जाता, लेकिन मेरा वो धन गुम हो गया जो मुझे अब शायद मिला नहीं, और वो मिला नहीं, मैं जी नहीं सकता। आमनी ने पूछा कि ऐसा कौन सा धन था तेरा? अब ये बात सुनकर बैकग्राउंड कहानी की तरफ देखकर वो फिर बुरी तरह रोने लग गया। रोते रोते काफी देर के बाद जब उस थोड़ा सा स्वाभाविक सा हुआ, शांत हुआ, सारी कथा बताने लगा। जो परमात्मा ने ज्ञान सुनाया था सारी ज्ञान सुनाया, और सृष्टि रचना सुनाई थी परमात्मा कबीर जी ने। अब इतना समय नहीं रहा आज के सत्संग में, नहीं वो भी सुनाता, कल सुनाएंगे। तो वो उसने सारी सुनाई और सब अपने साथ घटना बताई कि ऐसे ऐसे मैंने रोटी बनाई, उसमें चींटियां जल गई थी, और वो चींटी सारी जीवित कर दी, मेरा पाप काट दिया। अब आमनी कहने लगी, इतना बढ़िया ज्ञान और खुद भगवान देने आ रहे थे, आप तो व्यापारी हो, आप तो बिजनेसमैन थे, यू सौदा चूक कैसे गए? अब धर्मदास कहता, जिंदगी में पहली बार मैं आ रहा हूं सौदे में, आज तक हार का मुंह नहीं देखा था, अब के मैं चूक गया अपना सौदा, और ये घाटा मुझे शायद इस जीवन में पूरा नहीं होगा, और मैं जी नहीं सकता। जो साधनाएं हम करते थे वो एक आने की नहीं, आगे का रास्ता कति नहीं, घोर अंधेरा हो गया मेरे सामने, जीऊं कैसे भगवती? आमनी कहने लगी, आपने तो गलती कर दी। इब्बन माँ विष्णु महेश गेला कुणसी अपनी रिश्तेदारी थी, और ये कुणसी अपना रोज मिला करते थे, हमने सुनी सुनाई बातों पर उन पासरी थे, और इतना बढ़िया ज्ञान सारे प्रमाण आपको बताए गए, आपने चरण पकड़ने चाहिए थे। कहने लगा, इसी भूल को तो रो रहा हूं, जैब के भगवान आगे, अब क्या नहीं छोड़ूंगा चरण उनके। ऐसे बीत गया, 6 महीने बीत गए उनको। धर्मदास जी ना कुछ खावे, मुश्किल से 1 आध फुल्का रोज, मुश्किल से उसकी पत्नी कह सुनकर खिलाओ उसको, और वो ना काम काज में रुचि, वो भक्ति करा करता हुआ कति वत करने की कोई ना थी। सुबह बैठ जा दरवाजे तो बाहर द्वार के ऊपर गेट पे है, अनु देखे दूर ताई, जैसे बिलड़ी ने श्री राम की प्रतीक्षा की थी। अब जैसे उसको कहीं दूर से कोई आता दिखाई देता, चल पड़ता उसकी तरफ कि शायद महात्मा आगे। अरे एक बार पुण्यात्मा, जिसकी चाह आपको हो जाती है, आम व्यक्ति भी वो शायद दिखने लग जाता है उसको, वहाँ तक जाता है कि ना ये तो कौन ही, वो नहीं है। फिर पता लगा किसी से कि एक महात्मा बैठा है जंगल में, गांव नगर के बहुत से लोग उसके पास जा रहे हैं दर्शनार्थ। भगत जी भी पहुंच गए, धर्मदास जी। अब देखा कि भाई हो सकता है महात्मा वही हो सकते हैं, लेकिन इनका ज्ञान से परीक्षण होगा। धर्मदास जी ने प्रश्न किया उस साधु से परीक्षा करने के लिए, जब महाराज जी होंगे तो वो बात मैं प्रश्न करूंगा, टू दी पॉइंट जवाब देंगे। उसने प्रश्न किया, महाराज जी मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। धर्मदास ने कहा। वो साधु महात्मा बोला, करो बच्चा। कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? वो साधु कहता, अरे कैसी बात करता है, इनके कोई माता पिता नहीं, अदरो अमर सर्वेश्वर महेश्वर। और जान गए यो ठीक हो मन मन महीनों कही तो रॉन्ग नंबर उठ का आ गया। ऐसे 6 महीने बीत गए। फिर परमात्मा ने उसकी पत्नी में प्रेरणा की। उसकी पत्नी ने कहा कि मार भगत, आपका तो वेट भी आधा रह गया, अरे ऐसे तो आप मर जाओगे। भगवान ने जब बिछड़े आपसे कुछ तो कहा होगा भी, कैसे मिले वो?
उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि जहाँ धार्मिक भंडारे होते हैं, यज्ञ होते हैं, साधना करते हैं, जो भगत इकट्ठे होते हैं, तो कोई भंडारा करता है तो मैं अवश्य जाता हूँ और उनको ज्ञान चर्चा करते हैं परमात्मा। जैसे आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27 में पढ़ा कि वो परमात्मा हमारे यज्ञों में, धार्मिक यज्ञों में बिजली अत्यधिक गतिशील पदार्थ के समान आकर प्राप्त होते हैं, गुप्त रूप में आकर बैठ जाते हैं वहाँ पर। और वही परमात्मा ने कहा कि वो ऐसे धर्म भंडारे होते हैं, धार्मिक यज्ञ होती हैं, वहाँ अवश्य जाता हूँ, क्योंकि वहाँ मेला भरता है, भक्तों को बैठा के समझाते हैं, चर्चा करते हैं गुप्त रूप में। तो आमनी ने कहा कि आप भंडारा कर दो। धर्मदास ने कहा एक दिन में क्या में है, एक दिन में तो पता भी ना चला किसी ने। आमनी बोली तू कर ले जितने दिन का करना हो, कि 3 दिन का करना पड़ेगा, अब 3 दिन का कर ले। उसने 3 दिन का भंडारा, धर्म भंडारा दिन निश्चित कर दिया। आसपास सब चिट्ठियां भिजवा दी कि दूर तक। अब पहले दिन सब भोजन करके साधु संत महात्मा चले गए, वो तो नहीं आए, देखता रहा। उसकी पत्नी ने पूछा कि महाराज जी आए क्या महाराज जी? कि नहीं आज तो नहीं आए। अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ। तीसरे दिन आफ्टरनून हो गया, भंडारा यानी भोजन चल रहा है, साधु संत खाकर जा रहे हैं। अब धर्मदास ने फाइनल फैसला कर लिया, क्योंकि वो तो आत्मा के पुकार सुनते हैं, कि यदि आज आप नहीं आए कल आपका दास नहीं रहेगा संसार में। अब जिया ही नहीं जा मेरे थे, आज तक की आस थी शायद आज आ जाएंगे। अंतर वो तो कहते हैं चिट्टी पायल बाजे पैर साहिब सुनता है सब लहर। अंतर्यामी सारी जानते हैं, उन्हें देख लिया कि आज भगत मरेगा, अब नहीं जीवेगा, क्योंकि फाइनल फैसला था उसका कि ये भी भंडारा पूरा हुआ और मैं आत्मघात करा। तो फिर कहते हैं बेग मिलो करहूं अपघाता, मैं ना जीऊं सुनो विधाता। उसी समय जब रहे ना 10-20 भगत 50-60 भोजन खा रहे थे महात्मा, ये उसे महात्मा जिसे बताए थे आप ताई। तो उसी समय एक कदम का पेड़ था, लगभग 200 फुट की दूरी पर, जहां भंडारा चल रहा था। वहां आकर उसी जिंदे वाले महात्मा के रूप में वहां पर बैठ के आके धर्मदास की, वैसे वो देख तो रहा था ऐसे ऐसे पल पल में। जब नंग आ गई हक वो बैठे महाराज जी थे, नंगे पैरा नो दौड़ के नो देखा जानते कति नो वो एक चरणा नो सीने लाग गए न चिपट गए, जो कर बालक अपने माता पिता के चिपक जाता है। अरे नो देखे नो कहे भगवान इनका छोड़ के ना जाइयो, ये परमात्मा आपका जो कहोगे सारी सुनूंगा। तब परमेश्वर ने कहा धर्मदास इन पहले फारग कर नकलिया ने, फिर बतलावांगे आपस में। अकना जी इब के ना जाइए, अग नहीं बच्चा नहीं जाऊंगा, बस विश्वास कर मेरा। अब वो एक कदम एक बार दन्यू देखे, फिर उन तो डगाने थे, वो फटाफट करके फारेगे और परमात्मा को कहा आपके दास की कुटिया आ जाओ यहाँ पर थोड़ी देर, अंदर बतलावांगे। अंदर ले गया, भगवान को जैसा भी बैठने को साधन दिया, अपनी पत्नी से बुलाया कि आजा भाग जा, भाग गया आमनी, मेरा धन पा गया, मेरा धन पा गया। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार दर्शकों, टेंशन और डिप्रेशन ऐसी समस्याएं हैं जो आजकल हर वर्ग के लोगों को अपना शिकार बनाती जा रही हैं। इनसे छुटकारा पाने और शांति का अनुभव प्राप्त करने के लिए लोग विभिन्न तरीके अपनाते हैं, लेकिन वास्तविक सुख शांति से अभी भी कोसों दूर है। आज हम आपको एक ऐसी ही शख्सियत की आपबीती से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो इन सभी परेशानियों से बाहर उभर कर आ चुकी हैं। ये हैं अलीगढ़, उत्तर प्रदेश की खुशबू जी, जो डिप्रेशन के जाल में बुरी तरह फंसी हुई थी। हालात इतने खराब हो चुके थे कि इन्हें खुद की भी सुध नहीं रहती थी और इनके परिवार पर भी दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था। लेकिन फिर अचानक 2013 में खुशबू जी को एक ऐसा शांतिदायक मार्ग मिला
जिसे अपनाने के बाद इन्होंने डिप्रेशन जैसी समस्या से पूरी तरह छुटकारा पा लिया है। आपको बता दें, खुशबू जी को यह शांति पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी की शरण में मिली, जिसे वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं। उनसे नाम उपदेश लेने के बाद खुशबू जी के साथ और भी अनेकों चमत्कार हुए हैं, जिससे आज वह एक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रही है। आइए अब सुनते हैं खुशबू जी की यह प्रेरक कहानी, उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार जी। सत साहिब। क्या नाम है जी आपका? खुशबू सिंह। खुशबू जी आप कहाँ से हैं? यूपी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हाँ जी, हमने गुरमीत राम रहीम से नाम ले रखा था और उन्हीं की भक्ति करते थे, और बाकी जितने सब भी देवी देवता हैं उनकी भी भक्ति हम करते थे। लेकिन वहाँ जाने के बाद हमें कोई लाभ नहीं था। वहाँ पे भक्ति करते करते भी मतलब मैं डिप्रेशन में चली गई। हमारी गृह कलेश भी होती थी। मेरे पापा जो हैं वो नशा करते थे और घर में काफ़ी ही दिक्कतें हुई थी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम लोग ऐसे आए कि जब हमारे घर में मेरे बड़े भाई की शादी हुई थी तो हमारे घर में झगड़ा होने लगा था। हाँ, तो बहुत सारे झगड़े होते थे। जो मेरी भैया की जो वाइफ थी वो मतलब टोने टोटके वाली थी, आए दिन मतलब कुछ ना कुछ मिलाती रहती थी, और मतलब भाई और भाभी में दोनों में झगड़ा होता था काफ़ी। तो मैं डिप्रेशन में चली गई और मुझे ये डर था कि मेरे भाई को अब ये मार देगी, और मतलब कुछ आए दिन कुछ ना कुछ खिलाती हैं कि मैं अपने सिर को ना ऐसे मारती थी दीवारों में, बेडों में, इतने ख़तरनाक तरीके से कि शायद अगर मैं नॉर्मल अभी मारूं तो मेरा सर फट जाएगा। और मतलब बहुत ही ज़्यादा इतनी परेशान हो गई थी मैं कि बस मुझे कोई भी जगह मिलती थी ना तो बस मैं अपना सर मारा करती थी और बिल्कुल बेहोश हो जाती थी। कोई नहीं, फिर उसके बाद हमने मतलब एक आध दो तांत्रिकों पे दिखाया, किसी ने बताया कि आप वहाँ पे दिखा लो, तो सब ने बोला कि इस पे किया हुआ है और मतलब तुम्हारे घर में बहुत जादू मंत्र चला हुआ है। तो कोई नहीं, मम्मी ने हर जगह दिखाया, हमें कोई भी लाभ नहीं हुआ था। उसके बाद फिर हम लोग आगरा गए। मुझे आगरा केसी गुरनानी डॉक्टर हैं, वहाँ पे दिखाया, वहाँ मेरा टेस्ट कराया, तो उसने बोला कि इसके दिमाग में टेंशन है और कुछ भी नहीं है। तो उसने बोला कि ये दवा है ऐसे ऐसे, और इसको खा के अगर आराम मिल जाएगा तो इसे आराम मिल जाएगा, नहीं तो फिर उसके बाद तुम दोबारा इसको लेके आओ। तो मुझे वहाँ पे ले गए डॉक्टर पे। डॉक्टर के लाने के बाद उसी रास्ते से फिर हम मतलब जो मेहंदीपुर बालाजी हैं वहाँ पे मतलब मेरी मम्मी, मेरे भाई और मेरे भाई के कुछ दोस्त थे, वो वहाँ पे हम लोग गए बालाजी। वहाँ पे मतलब जो भी पूजा होती है वो सब वहाँ पे किया। मुझे वहाँ पे भी कोई लाभ नहीं था। मैं वहाँ पे भी ऐसे ही सर पटक रही थी, भाग रही थी, सबको मारती थी, जो भी रास्ते में मुझे मिलता था मैं उसको पीटती थी बुरी तरीके से। तो इस तरीके से मुझे मेरे घर वाले मतलब कभी या कपड़े से बांधकर या फिर दोनों हाथ पकड़ के मुझे हर जगह ऐसे ले जाया करते थे। कोई नहीं, फिर वहाँ से आ गए। तो मेरी दीदी के ससुर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखा करते थे, तो उन्होंने बोला कि अगर आप लोगों की मर्जी हो तो एक बार संत रामपाल जी महाराज ऐसे ऐसे हैं बरवाला में, और वो मतलब कितनी भी मतलब भयंकर से भयंकर बीमारी हो या कुछ भी गृह कलेश हो, कुछ भी हो, कितना भी कुछ भी कराया हो, वहाँ पे सब लोग ठीक हो जाते हैं। तो मेरी मम्मी ने बोला कि ठीक है, हमने हर जगह दिखा लिया, हमने हर तांत्रिक पे दिखा लिया, डॉक्टर पे दिखा लिया, सब ने बस ये दवा दे देते हैं, लेकिन कोई हमें लाभ नहीं था। मुझे बस यही प्रॉब्लम थी कि मुझे एकदम मतलब बेहोशी आती थी और मैं अपना सिर पकड़ के मतलब दीवारों में, बेडों में, जो भी जगह मुझे मिलती थी मैं हर जगह मारती थी अपने सिर को। कोई बात नहीं, फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने प्लान बना लिया कि अब मुझे कुछ नहीं सुनना, और क्या कहते हैं ऐसे तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, और क्या कहते हैं हम लोग संत रामपाल जी महाराज के मतलब जाएंगे आश्रम में और वहाँ से नाम उपदेश लेंगे। तो भी हम मतलब बोल दिया था मम्मी ने, लेकिन फिर भी नहीं जा पाए। हमने बाद में बोल दिया, मेरा भाई बोला ठीक है चलेंगे, लेकिन हम लोग नहीं जा पाए। फिर उसके बाद दूसरे दिन एक मतलब चलता फिरता बाबा आया और वो बोल रहा था कि मतलब तुम्हारे बेटे को 6 महीने का दिया हुआ है और 6 महीने के अंदर अंदर ये मर जाएगा। कोई बात नहीं, ये बात मैं सुन रही थी, मुझे होश आता था, और इसी बात को सोचते सोचते मैं एकदम मतलब बहुत ज़्यादा
परेशान हो गई बहुत ज़्यादा, इतना कि मेरा दिमाग मुझे खुद नहीं मालूम कि उस टाइम पर कहाँ चला गया। कोई बात नहीं, हम नहीं गए। फिर हमने उस बाबा से पूजा कराई अपने घर में, और मतलब जो भी उसने बताया वो सब किया। भैया का कॉल आया, आपने कुछ घर में कराया है? कि हाँ कराया, कि मुझे परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो मेरी मम्मी बोली कि अच्छा ठीक है भाई। तो मेरी मम्मी ने उनको बोला कोई भी नहीं, और ज़्यादा हम इतने घिर गए थे कि हमें सिर्फ, मैं तो उस टाइम पे ये सोचती थी कि हम तो या तो मर जाएं, या फिर मतलब भगवान हमारा ये सब मतलब जो कष्ट है वो मतलब दूर कर दे। जो राम रहीम थे उनके सत्संग में जाते थे, मैंने लेटर लिखा था, मैंने कहा मेरे लेटर को कोई वहाँ तक पहुँचा दे, लेकिन कोई भी पहुँचाने वाला नहीं था। मैंने मतलब साईं बाबा को मैं ज़्यादा मानती थी, मैंने वहाँ भी प्रार्थना की, लेकिन कोई भी लाभ नहीं था। जितने भी देवता सबसे मैंने वो संकल्प किया, भगवान मतलब मेरा जो दुख है वो कैसे भी आप दूर कर दो, कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद एक और तांत्रिक हैं, हम दूसरे दिन वहाँ पे किसने बताया तो उनके पास भी गए। उन्होंने बोला कि इसको टोने दिए गए हैं और 2 घुल चुके हैं और अभी 4 बाकी हैं। तो मुझे और टेंशन हो गई, मुझे हर जगह दिखाया, कुछ भी लाभ नहीं हुआ। उस दिन फिर मेरी मम्मी बोली कि अब हमें कहीं नहीं जाना, हमें संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाना है, और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, मुझे पता है अब कोई भी नहीं है, अब वहीं लास्ट चांस है और वहीं पे हम जाएंगे। तो हम उसी रात को हम, मेरा भाई, मेरी मम्मी, हम निकल गए। हम लोग दिल्ली पहुँचे, मेरी दीदी सुल्तानपुरी में रहती है, तो उनके घर पे गए। फिर दूसरे दिन उनके सास ससुर हमारे साथ आश्रम में गए। वहाँ से संत रामपाल जी महाराज का हमने नाम उपदेश लिया। खुशबू जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, सबसे पहला लाभ तो मेरा ये था कि आध्यात्मिक लाभ हुआ मुझे। फिर दूसरा लाभ, जो मेरी मतलब परेशानी थी, जैसे मैं पागल हो गई थी, सबको मारती थी, पीटती थी, किसी को भी सिर अपने दीवार में मारा करती थी बहुत खतरनाक तरीके से। तो मैंने जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया, उस दिन के बाद मतलब मैंने सबको मारना पीटना बंद कर दिया। फिर 1 महीने बाद मेरा भाई, मेरी सामने मतलब आंटी रहती हैं वो, और मेरी मम्मी और हम लोग गए संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में। तो वहाँ पे आशीर्वाद मतलब दे रहे थे संत रामपाल जी महाराज। तो जैसे ही संत रामपाल जी महाराज ने मेरे सिर पे हाथ रखा, तो मतलब मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा था जैसे मेरे शरीर में से कुछ निकल के गया है, मतलब एकदम हल्का सा, और बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं ऐसा फील कर रही थी कि अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई। तो फिर जैसे मैं मतलब मेरी मम्मी मुझे देख रही थी, मैंने बोला कि मैंने तो संत रामपाल जी महाराज से आशीर्वाद ले लिया। मेरा जिस टाइम पे मैंने आशीर्वाद लिया था उस टाइम पे मेरा चेहरा मतलब टेढ़ा था। गुरुजी ने मेरे सिर पे जैसे ही हाथ रखा वैसे ही मेरा जो मतलब फेस था वो ठीक हो गया, और मुझे मतलब लगा कि हाँ अब मैं ठीक हूँ। फिर मैं अपनी मम्मी के पास गई, तो मम्मी ने बोला आशीर्वाद मिल गया? कि हाँ जी मिल गया। तो उस दिन के बाद मैं आज तक ठीक हूँ संत रामपाल जी महाराज की दया से। संत रामपाल जी महाराज की दया से फिर मुझे एक और लाभ हुआ कि मुझे थायराइड हुआ था। 15 दिन तक मेरी दवा चली, मुझे कोई भी आराम नहीं था, कुछ भी आराम ही नहीं हो रहा था। मैं दवा तो खा रही थी लेकिन मुझे डर था, पता नहीं क्या हो गया, मेरे को कोई आराम नहीं मिल रहा। उसके बाद 15 दिन बाद जब 16वें दिन मैं अपने चाचा के बेटे के लिए हॉस्पिटल लेके गई, मम्मी भी मेरे साथ थी, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको एडमिट होना पड़ेगा। तो मैं डर गई, मैंने कहा एडमिट होना पड़ेगा, मेरे तो एग्ज़ाम है, मैं एडमिट नहीं हो पाऊँगी। कि आप एडमिट उसकी बात कर रहे हो एग्ज़ाम की, आपकी जान खतरे में, आपकी बीमारी पता नहीं चल रही और आपका वेट लेस होता जा रहा है। मेरे में उस टाइम पे 27 kg वेट था। तो डॉक्टर ने बोला आपको एडमिट होना ही है। मैंने कहा ठीक है, मैं अपने भाई से बात करती हूँ अभी। तो मैंने अपने भाई से बात की बाहर आके, भाई ऐसे ऐसे बोला है डॉक्टर ने एडमिट की, कि ठीक है हो जा। मैंने मम्मी को मना कर दी, मैं एडमिट नहीं होंगी, मुझे घर ले चलो। फिर मेरे बीच वाला भाई बोला, मेरा भाई है मेरे से बड़ा है, वो बोल रहा है और सब लोग बोलते हैं तुम्हारे गुरुजी तो बड़ी बड़ी बीमारियों को ख़त्म कर देते हैं। तो उसने बोला कि प्रार्थना लगा लो। जैसे ही मैंने वो लेटर में अपनी जो भी परेशानी थी वो मैंने सब लिखी। तो जब मैं लिख रही थी तो गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज से मेरी ये अरदास थी, बंदी छोड़, मुझे एडमिट ना होना पड़े, आप तो बड़ी बड़ी बीमारियों को ख़त्म कर देते हो और मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं कभी नहीं हुई, इतनी पहले भी इतने केस हुए हैं, मैं कभी डॉक्टरों के पास एडमिट नहीं रही, लेकिन अभी भी मेरे को एडमिट नहीं होना। तो मैं लिखते लिखते बस इतनी सही हो गई थी। उस टाइम पे मैं
कि ये हो रही थी कि मैं बैठ सकती हूँ अब, जहाँ मुझे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था वहाँ मतलब मैं सब कुछ कर रही थी, खाना पीना भी खा लिया मैंने, वो लेटर लिखते कहते हैं। फिर और यहाँ पर गुरुजी ने मुझे दर्शन दे दिए थे कि मतलब आशीर्वाद दिया है, गुरुजी सत्संग कर रहे हैं और मुझे आशीर्वाद दिया और मैं उसी टाइम पे ठीक हो गई। और अभी तक मैंने कोई थायराइड की कोई भी दवा नहीं खाई, एक टैबलेट नहीं खाई, अब मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है थायराइड की। अब मैंने टेस्ट भी कराया, मुझे कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टर मानने को भी तैयार नहीं हो रहा था कि मतलब तुम ठीक कैसे हुई, ऐसा क्या खाया है। मैंने कहा कुछ नहीं खाया और मैं आपको क्या बताऊं, हमारे गुरुजी हैं ऐसे ऐसे, और उनका बस मैंने मतलब अरदास की और आज मैं ठीक हूँ गुरुजी की दया से। और संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद मैंने ITI का फॉर्म भरा था, तो मैं टेस्ट देने नहीं जा पाई, मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया। फिर क्लास की बारी आई तो भी मैं मतलब नहीं जा पाई, क्योंकि उस टाइम पर मेरा भाई बेड रेस्ट पे था तो नहीं जा पाई। लेकिन मेरे उस टाइम पे मन में ये थी कि गुरुजी बोलते हैं बेटा आपका काम है भक्ति करना, बाकी सब तो भगवान संभालते हैं। तो मैं उस टाइम पे ये सोच ही रही थी कि मतलब गुरुजी करेंगे, अगर गुरुजी को करानी होगी ये तो मेरी करा देंगे। कि मेरे मन में ये थी कि मुझे करनी है, गुरुजी बस तुम जानो वो कैसे करनी है। जब मतलब एग्ज़ाम की बारी आई तो भी नहीं जा पाई, टेस्ट की हुई तो भी नहीं जा पाई। फिर रिज़ल्ट की बारी, जब फाइनल रिज़ल्ट निकलता है तो मेरे कॉलेज से कॉल आई कि मतलब आप अपना रिज़ल्ट ले जाओ, कब लेके जाना है। तो मैंने कहा मैंने तो कोई एग्ज़ाम ही नहीं दिए और ना टेस्ट दिए, मैंने कभी क्लास नहीं की। कि क्या बोल रही हो, तुमने टेस्ट नहीं दिया और एग्ज़ाम नहीं किया, आपने टेस्ट भी दिया है और एग्ज़ाम भी, फुल एग्ज़ाम में आप हो और आप अपने आके मतलब मार्कशीट ले जाओ। मैंने कहा ठीक है। मैं वहाँ पे गई और आज मेरे पे मतलब ITI की मार्कशीट है, मैं गुरुजी की दया से ITI में पास हूँ। मेरे पापा मतलब संत रामपाल जी महाराज का मतलब नाम उपदेश लेने से पहले सभी प्रकार का नशा करते थे, जितने भी तंबाकू, सिगरेट, दारू, लड़ाई झगड़ा घर में, मांस मदिरा सब खाते थे। लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज का हमने नाम उपदेश लिया है और उन्होंने लिया है, आज हम संत रामपाल जी महाराज की दया से आज हम पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। हर प्रकार से हमारी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब थी कि हम ये सोचते थे कि भगवान हम रूखी खा लें, भूखे सो जाएं, लेकिन कर्ज ना हो। हम रात और दिन यही करते थे। जैसे ही हमने संत रामपाल जी महाराज का नाम उपदेश लिया और उनकी भक्ति करी, आज हम मतलब मैं सुबह से शाम तक बोलूँगी ना तो भी मैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में बता नहीं पाऊँगी कि उन्होंने हमें कितने लाभ दिए हैं और हम कितने खुश हैं। ये तो सिर्फ हमारे आस पड़ोस है ना, वो भी जानते हैं कि हमने संत रामपाल जी महाराज का जो नाम लिया है उसके बाद हमें कितने लाभ हैं और हमारा खर्चा कहाँ से चल रहा है, कैसे चल रहा है, हमें कुछ नहीं पता होता। बस हम ये है कि सिर्फ खाते हैं और हमारा मतलब सही ठीक ठाक से गुजारा चल रहा है, हमारी सारी चीज़ें ठीक हैं संत रामपाल जी महाराज की दया से। और हमारे भाई का एक्सीडेंट हुआ था, वो ऑफिस से आ रहे थे तो उनका ये जो नीचे की साइड है कूल्हा, ये पूरा ख़राब था, उनका पैर भी टूटा था, हाथ भी। तो जब वो मतलब भाई का कूल्हा टूटा था तो काफ़ी टाइम तक बेड रेस्ट पे थे, तो चल नहीं पा रहे थे। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि ये मतलब इसका ऑपरेशन होगा और कूल्हा चेंज होगा और इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि ये चल पाएंगे। तो मेरा भाई वहाँ से आया, बोला कि मम्मी मुझे ऐसे से बोला है। तो मम्मी ने बोली गुरुजी हैं हमारे करने वाले और संत रामपाल जी महाराज, और वो तो अंधों को आंख देते हैं, मतलब सब चीज़ें वो करने वाले हैं। तू दंडवत प्रणाम कर और गुरुजी से अरदास कर। छोटे भाई ने अरदास करी कि गुरुजी हम ऐसे ऐसे बोला है। तो गुरुजी ने बोली बेटा परमात्मा दया करेंगे। उस दिन का ये दिन है, आज तक उनके 8 फ्रैक्चर थे, वो कहाँ पे कैसे ठीक हो गए बिन दवा के। उन्होंने कोई कैसी भी मेडिसिन नहीं ली, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कराया, कोई ऑपरेशन, बिन ऑपरेशन के बिन दवा के आज वो ठीक हैं, स्वस्थ हैं, जॉब कर रहे हैं और कोई भी उन्हें प्रॉब्लम नहीं है, ना चलने में ना वैसे। संत रामपाल जी महाराज की दया से कोई बता नहीं सकता कि उनका एक्सीडेंट भी हुआ था। खुशबू जी क्या काम करती हैं आप? हाँ, मैं 12th की स्टूडेंट हूँ और मैंने ITI कर रखी है गुरुजी की दया, संत रामपाल जी महाराज की दया से। खुशबू जी अब आखिरी सवाल आपसे, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के लिए टीवी पर सत्संग आता है, उसमें पीली पट्टी नीचे दी जाती है, उसमें नंबर दिए जाते हैं और जहाँ भी आप रहते हो उसी के अकॉर्डिंग आपको मतलब बता दिया जाएगा। हर ज़िले में मतलब संत रामपाल जी महाराज का मतलब सेंटर खुला है, नामदन खुले हुए हैं, वहाँ से आप मतलब नंबर लेकर और बात करके फ़ोन पे पूछ सकते हो कहाँ पे कैसे लेना है, तो आपको वहाँ मिल जाएगा नाम उपदेश।
धन्यवाद जी। साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें